वेलकम बैक टू मनी मैटर। शुभम दिस साइड से भी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। बात करेंगे आज टाटा पावर लिमिटेड के ऊपर, और जो भी बात हो वो एजुकेशन पर्पस के लिए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, प्लीज ध्यान रखिएगा। यहां समझो, अभी हम लोग एक चीज देखना चाहेंगे। टाटा पावर आपको पता है क्या करता है? पावर रिलेटेड बिजनेस में है। समर सीजन आने वाला है, यानी कि हॉट स्टॉक बनने की तैयारी हो सकती है, तो उसमें हमें इनको वॉच लिस्ट में रखना है। अभी रिसेंट में कुछ एक्टिविटीज हुई है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इन द टाटा पावर एक पावर परचेज एग्रीमेंट, जिसे पीपीए बोला जाता है, गुजरात सरकार के साथ में, गुजरात गवर्नमेंट के साथ में मुंद्रा पावर प्लांट के लिए साइन हुआ है टाटा पावर की तरफ से। यानी कि इसकी वजह से टाटा पावर को एक गारंटेड बायर जो है वो मिल चुका है। जो भी काम होगा एक गारंटेड बायर होगा, और वो गारंटेड बायर होगा तो कंपनी का कैश फ्लो अच्छा होगा, अर्निंग स्टेबिलिटी होगी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ने की संभावना रहती है, थोड़ी सी विजिबिलिटी रहती है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है कि आप काम कर रहे हो अच्छा। साथ में पावर डिमांड जो है उसके बढ़ने का इंडिकेटर भी एक माना जा सकता है कि पावर डिमांड आने वाले टाइम में बढ़ रही है, इसीलिए ये सारे काम हो रहे हैं। और समर सीजन जिस टाइप का रहेगा, अगर गर्मी ज्यादा पड़ गई पावर डिमांड बढ़ेगी। अब टाटा पावर के मैनेजमेंट के ऊपर है कि वो मैनेज कैसे करता है अपने मार्जिन को। अगर मार्जिन मैनेज नहीं हुए तो सारा एनालिसिस धरा रख देंगे वो। यहाँ आओ, टाटा पावर खाली हमारे उसमें नहीं है, जो थर्मल पावर है उसमें नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी में है, सोलर रूफटॉप में, और ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके काफी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। आप आने वाले टाइम में टाटा पावर के ईवी चार्जिंग स्टेशंस देखेंगे, ध्यान रखिएगा। एंड इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द ईवी स्टॉक्स, इफ यू वांट टू लुक एट द ईवी स्टोरी इन इंडिया, यू कांट इग्नोर टाटा पावर। दैट इज वेरी सिंपल, आप इसे तो इग्नोर कर भी नहीं सकते। बैलेंस कर रहा है थर्मल और रिन्यूएबल एनर्जी या रिन्यूएबल पावर के बीच में। सो दैट्स द टाटा पावर। एक बार इसका रिवेन्यू समझो कैसे आ रहा है, फिर इसके फंडामेंटल एंड देन टेक्निकल पे बात करेंगे, और फिर मुझे कुछ डिस्क्लोजर देना है, वो मैं टेक्निकल चार्ट बताते टाइम दूंगा। यहां पे आते हैं, अभी देखते हैं। अगर देखा जाए तो रिवेन्यू कैसे कमाता है, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लगभग 62% की रिवेन्यू है, जो कि ट्रेडिशनल रिवेन्यू इसकी आती है। रिन्यूएबल यहां से 24% की, थर्मल एंड हाइड्रो से 13% की रिवेन्यू, और एक बैलेंस बनाने की कोशिश यहां पे हो रही है। लोकेशन वाइज इंडिया में ही काम है और ज्यादा कहीं है नहीं बाहर। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट ब्रेकअप में ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 48%, और रिन्यूएबल देखो कितना ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट है, 43% कंट्रीब्यूट कर रहा है, जबकि रिवेन्यू में इतना कंट्रीब्यूट नहीं था, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ज्यादा कंट्रीब्यूट, बिकॉज मार्जिन वहां काफी अच्छे मेंटेन होते हैं। एसेट ब्रेकअप को हम नहीं देख रहे, उसको छोड़ देते हैं। यहां आ जाइए, फंडामेंटल डाटा को रिव्यू करते हैं। 1,28,000 करोड़ की मार्केट कैप है, स्टॉक का पी 34 का है, जो कि आरओसी आरओई से ज्यादा है, लेकिन यह भी समझना होगा इंडस्ट्री का पी क्या है, तो इंडस्ट्री भी 24 के आसपास डील कर रही है। अब टाटा पावर को मार्केट अभी 34 का पी दे रहा है, बिकॉज ऑफ सम रीजन कुछ प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहे हैं, बिकॉज ऑफ सम रीजन जो आपको मैंने बताया भी है कि ये ओवरऑल मार्केट में फिलहाल अच्छा कर रही है, ये डेवलपमेंट्स काफी अच्छे कर रही है, इस वजह से इसको प्रीमियम मिल रहे हैं। अगर इन डेवलपमेंट्स में कोई दिक्कत हुई तो मार्केट ऐसी पनिशमेंट देगा कि पूछो मत, लेकिन फिलहाल की डेट में हम ये नहीं कह सकते। फिलहाल ये कहेंगे कि अभी थम्स अप देना पड़ेगा। प्रमोटर होल्डिंग अच्छी है, डेट कंपनी के ऊपर है, जो एक कंसर्न है, ध्यान रखना है। और प्रॉफिट ग्रोथ खराब रही है, नोट करने वाली बात है। मार्केट कैप टू सेल्स अट्रैक्टिव है, सिर्फ 2 के मल्टीपल पे मिल रही है, तो अट्रैक्टिव है। पेग रेशियो भी ठीक ठाक कह सकते हैं। यहां पे चलिए जरा एक बार हम लोग ये देख लेते हैं कि ओवरऑल हिस्टोरिकल पी रेशियो क्या रहा है। सो हिस्टोरिकल पी रेशियो 31 का है, और अगर आप आज 34 के आसपास हो तो आई कांट से कि आप बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो या बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड हो। यू आर ट्रेडिंग एट द फेयर वैल्यूएशन, जहां पिछले 5 साल से आप काम कर रहे हो। क्वार्टरली रिजल्ट्स को देख लेंगे, क्या पता चलता है। क्वार्टर रिजल्ट बता रहा है कि भाई 15,000 करोड़ से आपकी रिवेन्यू इस साल 13,900 करोड़ पे ही रही, जबकि लास्ट ईयर अच्छी थी। प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट हुआ? प्रॉफिट पे इतना इंपैक्ट नहीं हुआ, प्रॉफिट पे आपका ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। क्यों नहीं आया? उसका रीजन क्या था? मार्जिन्स। आपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स जो है वो लगभग उतने ही मेंटेन कर लिए, और उसके बाद में आपकी अदर इनकम इस साल काफी अच्छी थी, दैट्स वाई आपको एक बढ़िया काम मिला। लेकिन एक कंसर्न वाली चीज क्या है? कंपनी का इंटरेस्ट कितना, 1000 से 1500 करोड़ के बीच का, 1000 से 1500 करोड़ एवरी क्वार्टर कंपनी इंटरेस्ट में पे कर रही है डेट की वजह से। ये नोट करने वाली चीज है। दैट मींस थोड़ा सा भी एफिशिएंसी लॉस होता है, कंपनी अपनी एफिशिएंसी से काम नहीं करती, तो उसका मतलब क्या होगा कि इसके सीधे सीधे बिजनेस पे इंपैक्ट आएगा। और अगर एफिशिएंसी से काम नहीं किया तो बिजनेस गया, तो मतलब कि प्रॉफिटेबिलिटी पे सीधा सीधा बॉटम लाइन पे इंपैक्ट आने वाला है। दैट मींस टॉप लाइन आपको बहुत स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, टॉप नॉच रखनी पड़ेगी, ये ध्यान रखो। और देखो यहाँ पे अब ट्रेंड देखो जरा, दिसंबर से मार्च के बीच में अगर देखोगे तो दिसंबर से मार्च यहां पर आपको दिखेगा कि रिवेन्यू बढ़ती है। लास्ट ईयर का ट्रेंड तो यही बताता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हर साल ऐसा हो। जैसे अगर आप देखो यहां भी बढ़ी थी, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा, यहां घटी थी देखो, तो हर साल ऐसा होगा जरूरी नहीं है। बहुत चीजें डिपेंड करती है, गर्मी किस तरीके से पड़ रही है, पावर की डिमांड क्या है क्या नहीं। अभी की डेट में तो देखो पावर की डिमांड अच्छी खासी है, ये तो आपको मानना पड़ेगा, अच्छी खासी डिमांड है पावर की अभी की डेट में। यहां चलते हैं पोर्टफोलियो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर। तो ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस क्या बता रहा है?
रेवेन्यू की ग्रोथ ठीक ठाक है, स्टेबल है, लेकिन पिछले ट्रेलिंग 12 मंथ में ये कुछ खास नहीं रही है। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी कही जाएगी। टाटा पावर इज पोस्टिंग वन ऑफ द बेस्ट एवर प्रॉफिट्स इन द ट्रेलिंग 12 मंथ, सो ये थम्स अप देना पड़ेगा आपको इसके लिए, इसमें कोई दो राय हो ही नहीं सकती, तो बढ़िया चीज मानी जाएगी। आगे चलते हैं, इन्वेस्टर्स ने क्या किया है ये देख लो। इन्वेस्टर्स ने अभी फिलहाल एक काम किया है यहाँ पे, प्रमोटर्स ने कुछ नहीं किया, एफआईआईज ने होल्डिंग कम करी है, एफआईज ने 0.19% होल्डिंग कम करी है, डीआईज ने उससे ज़्यादा बढ़ा ली है, डीआईज ने उससे ज़्यादा ही बढ़ाई है, पब्लिक की होल्डिंग भी कम हुई है और लगभग 42 लाख नंबर ऑफ शेयर होल्डर यहाँ पे हैं। 42 लाख किसको बोलते हैं, मतलब जितने लोग मार्केट में ऐसा लगता है सबने पैसा डाल रखा है क्या इसमें, उस टाइप का सिचुएशन है। अब आओ जरा चार्ट पे चलते हैं बिना टाइम गवाए और फिर मैं कुछ डिस्क्लोजर भी दे देता हूँ। सबसे पहले डिस्क्लोजर, यहाँ पे आ जाओ। एक तो ये आपको चार्ट पैटर्न दिख रहा होगा, पूरे मार्केट में गिरावट है, लेकिन टाटा पावर एक उस जोन के आसपास है जहां से नए ट्रेंड की शुरुआत हो सकती है। ध्यान रखिए, मेरा कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन आपको नहीं है, दैट इज योर पर्सनल कॉल। हाँ, ये जरूर बताऊंगा कि हमारी जो इन्वेस्टिंग सर्विस है, जो सेबी रजिस्टर्ड हमारी सर्विस है, जो मेरी सेबी आरए सर्विस है, उसमें हमारा जो एसटीपी इन्वेस्ट वाला प्लान है उसमें हम ऑलरेडी टाटा पावर को शेयर कर चुके हैं। सो देयर इज इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंटरेस्ट फ्रॉम माय साइड, लेकिन मेरी आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और हमने जो किया है इन्वेस्ट, यहाँ पे सजेस्ट किया है, जो हमारा काम है सेबी रजिस्टर्ड सर्विसेज में, उसमें हमने पूरी क्वांटिटी नहीं ली है। हमारे पास अभी फंड रिजर्व है कि नीचे कब लेना है कब नहीं, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, आपको सिर्फ इतना ही बताऊंगा, आप सिर्फ इसे सीखो और चीज़ों को देखो, ठीक है। अब यहाँ समझो, दिस इज द डेली चार्ट। डेली चार्ट पे क्या पता चल रहा है, यहाँ आप नीचे आए थे दिसंबर 24 में, अभी क्या चल रहा है, अभी चल रहा है मार्च कौन सा 26, तो कितने महीने हो गए, 15 महीने हो गए, 15 से 16 महीने हो गए, 15 to 16 मंथ्स, और ये वो कंसोलिडेशन है, बहुत बढ़िया बात है। अब ये चीज़ समझो, यहाँ पर अटेम्प्ट्स कितने हुए हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अटेम्प्ट हो गए, 10 अटेम्प्ट हुए हैं। वेव्स कितनी लगी है, 1 2 3 4 5 6, ये छठी वेव है, 6 वेव्स लग गई, 6 वेव्स, यहाँ पे मैं लिखूंगा 6 वेव्स 10 अटेम्प्ट्स, 10 अटेम्प्ट्स, ओके। तो ये चीज़ नोट करो, 6 वेव और 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं। उसके बाद अगर ये इसके ऊपर आके सस्टेन करता है, इवन इन द वर्स्ट मार्केट सिचुएशन जो कि चल रही है अभी फिलहाल की डेट में, मार्केट में क्या हो रहा है अभी, वॉर है, वॉर बनी हुई है, उसकी वजह से क्या है, एनर्जी और पावर के अंदर दिक्कत देखने को मिल रही है। अब उसकी वजह से अगर एक कंपनी जो कि 15-16 महीने कंसोलिडेशन करने के बाद एक बड़े रेजिस्टेंस जोन के ऊपर आ रही है, शुड वी रिव्यू दिस कंपनी और नॉट, आप कमेंट में बताइए, लिख दीजिए रिव्यू करना चाहिए, या लिख दीजिए मुझे सही नहीं लगता है, जो आपकी चॉइस है वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आप जो भी लिखेंगे मैं भी देखूंगा कि कितने लोगों को यहाँ पे रिव्यू सही लग रहा है और कितने लोगों को नहीं लग रहा है। और रिव्यू कब करना है, जब इसके ऊपर सस्टेन कर जाए, इस रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, तो हम रिव्यू करके देखेंगे। सो दिस इज द डेली चार्ट, ये हमें चीजें क्लियर कर रहा है। इंपॉर्टेंट सपोर्ट, व्हाट कुड बी द इंपॉर्टेंट सपोर्ट, अगर ये उसके ऊपर सस्टेन करता है तरीके से, तो ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन हो सकता है, जहां से हमें बार बार गिरावटें देखने को मिली है अच्छी खासी। सो इसको ध्यान में रख सकते हैं। आगे चलते हैं, वीकली चार्ट क्या बताता है। वीकली चार्ट पे सिचुएशन देखो, ओवरऑल आपको वो सिचुएशन तो पता ही है। देखो एक चीज ध्यान रखना, हम वो नहीं है जो हर टाइम एक स्टॉक को लेके, अगर कई लोग जैसे होते हैं ना कि उनको खाली एक ही काम होता है, कभी भी कुछ भी देखो, कुछ भी पूछ लो किसी भी स्टॉक का, तो एक ही बात बोलेंगे, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म। वो ठीक बात है, सही बात है, इन्वेस्ट फॉर द लॉन्ग टर्म तो यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, लेकिन हम ये देखते हैं कि कैपिटल ब्लॉक कितने टाइम रह रही है, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें आनी चाहिए, और हर किसी के पास उतनी कैपिटल नहीं होती है। सो अगर आप अभी पूछो हमसे, तो अभी हम लोग कह रहे हैं कि दिस इज द टाइम टू रिव्यू। हम पहले यहाँ पर नहीं करें, यहाँ नहीं करें, यहाँ पूछोगे मैं फिर कहूँगा इसके ऊपर जाएगा तो रिव्यू करो, यहाँ पूछोगे तो भी मैं कहूँगा इसके ऊपर रिव्यू करो, अब यहाँ खड़ा है मैं फिर कहूँगा इसके ऊपर रिव्यू करो। मान लेते हैं यहाँ से वापस नीचे आता है, तो नहीं कर रहे, बैठे आराम से, वापस जाएगा, जिस दिन जाएगा तभी रिव्यू करेंगे, तब तक रिव्यू नहीं करेंगे। उसके बाद कुछ डिसीजन होंगे, तब तक डिसीजन नहीं, अभी सिर्फ वॉच लिस्ट में आना चाहिए। क्लियर है। वीकली चार्ट भी आराम से दिखा रहा है कि यस यहाँ पे अटेम्प्ट हो रहा है, एक ऑलरेडी देखो इस तरीके से यहाँ सिचुएशन है, तो एक करेक्शन के बाद अब निकलता है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज ट्रेंड कंटिन्यूएशन। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे ट्रेंड कंटिन्यूएशन। क्या अभी हम ट्रेंड कंटिन्यूएशन कह सकते हैं, अभी नहीं कह सकते। अभी ट्रेंड क्या है, द ट्रेंड इज साइडवेज, ओके, ट्रेंड इज साइडवेज, रेडी टू बी बुलिश। क्या कहेंगे, रेडी टू बी बुलिश, ओके, रेडी टू बी बुलिश। अभी ट्रेंड क्या है, साइडवेज है, ओके।
चलो मंथली चार्ट देखते हैं, मंथली क्या बोल रहा है। तो कंसोलिडेशन तो आपको मंथली पे खुद ही बता रहा है ना किस टाइप का कंसोलिडेशन है। अब मेरी इच्छा तो ये है कि मार्च में तो बेचारा रुके, मार्च में तो यहाँ पे रुके, अप्रैल में थोड़ा सा ऐसे आके जाएगा ना, सो इट वुड बी वेरी गुड फॉर द टाटा पावर, ऐसा लग रहा है इस चार्ट को देख के। अगर आप पीछे देखोगे इसी जोन पे पीछे सपोर्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, ये पीछे भी यहाँ भी रेजिस्टेंस था, उसके बाद अब यहाँ रेजिस्टेंस है, तो इसके ऊपर आना बुल्स को बुलाएगा जरूर कि एक बार आके रिव्यू कर लो। और ओवरऑल सिचुएशन फंडामेंटली भी अच्छी दिख रही है, टेक्निकली भी अच्छी दिख रही है। तो अब हम एक बार टाटा पावर का थोड़ा समरी बनाते हैं, आ जाओ, ठीक है। रिकमेंडेशन मेरी तरफ से कुछ नहीं है आप लोगों को, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। समरी बनाते हैं। समरी क्या है, समरी यहाँ पे समरी ये है कि यहाँ पे फंडामेंटल चेंजेस हो रहे हैं। फंडामेंटली तो कंपनी स्ट्रॉन्ग है ही, फंडामेंटल्स ओके हैं, साथ में कंपनी जो है वो अपने आप को अच्छा बना रही है, आगे ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज दिखा रही है और कुछ काम कर रही है। जैसे अभी पीपीए साइन हुआ है गुजरात गवर्नमेंट के साथ, तो वो सारी चीज़ें कंसिडर करनी पड़ेगी ना। 3 नंबर टेक्निकल चीज़ पे लेते हैं। टेक्निकली क्या निकल के आ रहा है, तो टेक्निकली ये निकल के आ रहा है डेली प्लस वीकली प्लस मंथली, तीनों क्या है अभी साइडवेज हैं। अभी क्या है, साइडवेज है तीनों, इसको हम बोलेंगे S2 बुलिश। साइडवेज है और बुलिश होने को तैयार है, साइडवेज है बुलिश होने को तैयार है। अब इन तीनों को लेकर अभी की डेट में इन्वेस्टर्स की थिंकिंग क्या होगी या बुल्स की थिंकिंग क्या होगी वो हम लेते हैं। तो बुल्स की थिंकिंग क्या होगी, बुल्स की थिंकिंग ये होगी कि वंस द ट्रेंड स्टार्ट्स टू बी बुलिश, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस केस में रिव्यू करेंगे। अब यहाँ पर अलग अलग टाइप के बुल्स होंगे, कुछ होंगे जो स्विंग करेंगे फिक्स और उस स्विंग में वो थोड़ा बहुत ऊपर जाते ही अपना जो है प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो कहेंगे कि नहीं हम ट्रेंड जो है वो राइड करेंगे। क्या करेंगे, ट्रेंड राइड करेंगे एज पर देयर पर्सनल रिस्क। सो इस टाइप से हमें ध्यान रखना है। कुल मिला के सार क्या निकल के आया कि जो रेजिस्टेंस जोन बना है उसके ऊपर निकले, सस्टेन करे, तो हमें रिव्यू जरूर कर लेना है। क्या कर लेना है, रिव्यू जरूर कर लेना है। क्या कर लेना है, रिव्यू जरूर कर लेना है। क्लियर हुआ। सो टाटा पावर को लेके ये चीज थी एंड दिस इज समर सीजन स्टॉक, ये आपको नोट करना चाहिए। समर का किंग हो सकता है, एक और स्टॉक हो सकता है, ध्यान में रखिए। रिकमेंडेशन में फिर कहूंगा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आपको नोट जरूर कर लेना चाहिए। और बाकी ऐसी एनालिसिस अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं, मेरे रिकॉर्डेड कोर्स में है, वो आप सीख सकते हैं, पूरी डिटेल उसकी डिस्क्रिप्शन में है। और सीखने के बाद जो डाउट सॉल्विंग रहेगी उसके लिए आप डाउट सॉल्विंग सेशंस में आ सकते हैं। रिक्वेस्ट करूंगा आप हमारी टीम से संपर्क कर लीजिए और सारी डिटेल उसके रिगार्डिंग ले लीजिए, और आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखने पर पूरा क्लैरिटी मिल जाएगी कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके से हैं, वो सारा एक्सप्लेनेशन वहाँ दिया हुआ है। अगर आप कंप्लीट वेब एनालिसिस ज्वाइन नहीं कर सकते, आप खाली सेटअप को देखिए, एक का सेटअप लेके देखिए कि क्या मेरे लिए सही है या नहीं है, और आपको आइडिया लग जाएगा कि किस लेवल की एनालिसिस वहाँ पे हम आपको दे रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ रहेगी वेब एनालिसिस कंप्लीट लेंगे तो आप डाउट सॉल्विंग में आ सकते हैं। और डाउट सॉल्विंग सेशंस में आने का मतलब है कि आप एक तरीके से हमारे साथ कनेक्ट हो गए फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ, कि वहाँ पे हम लोगों को जब डाउट सॉल्विंग सेशंस या वेबिनार होंगे हर मंथ, तो आपको समझ आएगा कि हम किस प्रोसेस से सोच रहे हैं, किस तरीके से चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। और ये सारी चीज़ें जब आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको क्लैरिटी मिलती है कि आने वाले टाइम में जब भी मार्केट की सिचुएशंस अच्छी हो या बुरी हो तो हमें कैसे रिएक्ट करना है। अभी के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।